नाम जप तो करती हूँ, परंतु कोई समस्या आ जाए या कुछ बुरा हो जाए तब भी नाम जप पे भरोसा तो रखती हूँ। पर अगर कोई घर वाले या दोस्त कुछ कह देते हैं तो मन में वही बात अटक जाती है। दोस्त तो दूर की बात है, घर वालों की बातों का क्या करूँ। नाम जप में एक कारण बाधा भी उत्पन्न होती है। महाराज जी देखो, जब तक विवेक जागृत नहीं होता तब तक ये फंसाव बने रहते हैं। जहाँ विवेक होता है एक सेकेंड में काट करके स्थित हो जाता है। मान लो किसी ने हमको कुछ कहा तो उस पर हम विचार करते हैं। अगर उसने व्यर्थ में हमको कहा तब तो सोचने लायक बात है ही नहीं। और अगर हम में कमी है, वो कमी कहा तो हमें दूर कर लेना चाहिए। अब जैसे कोई हमारा उपहास करे, भक्ति का उपहास करे, तो हम समझ रहे ना वो व्यर्थ है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले हैं बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। हम ज्यादा देर अगर संसार की बात का चिंतन करके टिकेंगे तो हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा। या तो हमसे उससे द्वेष हो जाएगा और या तो राग हो जाएगा। अनुकूल बात है तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल है तो द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष दोनों भगवान के मार्ग में बाधक है। इसलिए विवेक का प्रयोग करो ना। घर का या बाहर का कोई कुछ बोले, हम उसके बोलने से अपने दिमाग को परेशान कर लें, ये बुद्धिमानी नहीं, ये विवेक नहीं है। हमें अपनी मर्जी में जीना है। पहले तो ये सीखो। तुम मुस्कुराओ तो हम मुस्कुरा दें, ऐसा जीवन जिसका है ना वो बहुत खतरे का जीवन है। पहली बात तो आप चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, आप अपनी मस्ती को नष्ट मत होने दीजिए। आजकल मस्ती को समझा जाता है व्यभिचार, शराब पीना, पार्टी वाली, नशा। ये मस्ती नहीं है, ये गुलामी है, ये पराधीनता है। विषयों की गुलामी, व्यसन की गुलामी, नाना प्रकार की। अपनी मस्ती भगवान है। अपने भगवान का चिंतन करते हुए मस्त है। तुम गाली दो, तुम प्रशंसा करो, ये तुम्हारा दिमाग है। जब हमारे विषय में कोई बात करे घर या बाहर का तो बहुत विवेक से चिंतन करना चाहिए। ये व्यक्ति ऐसा बोला, चाहे घर का या बाहर का, क्या मेरे में कमी है? अगर हम ढूंढते हैं तब तो भगवान कृपा करके उनकी तरफ से हमें सावधान कर रहे हैं। यदि नहीं है तो फिर वो बोलता रहे पागल जैसा, हमें उसकी बात नहीं सुननी है। हम अपने लग गए राधा 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 राधा। अगर ऐसी प्रवीणता नहीं रखोगे तो दिन भर विक्षेप पड़ता रहेगा। कोई कहे न कहे 10 साल पहले की बात सोचवा के मन विक्षेप करवा देगा। 10 साल पहले वो हमको स्कूल में ऐसा बोला था, अब वो परेशान करवा देगा, अभी वर्तमान में परेशान करा देगा। तो हम विवेक के द्वारा मन को और बुद्धि को तौले, जो कमियां हो उनको निकाले। और बिना कमी के संसार यदि हमें कह रहा है तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी, चाहे घर का हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे देश का हो। किसका प्रश्न था? समझ पा रहे आप? नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं होना। सबसे पहली साधना संतुष्टा एन केनवा। हर परिस्थिति में मुझे अपना दिमाग बचाना है। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब होते गए तो धीरे धीरे कोई ऐसी बड़ी बात आ जाएगी जो डिप्रेशन में पहुंचा देगी। हमें काटना सीखना है, हर बात को काट के मस्त एकदम राधा राधा राधा। नहीं, अगर ये सब लोग खिलाफ हैं तो क्या होगा? भगवान है ना, प्रभु है ना, वो मंगल ही करेंगे। कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। हम गलत नहीं होने चाहिए। अगर गलत है और हमें कोई गलत कहता है तो धन्यवाद, आपने हमें सावधान किया। आगे से हम सावधानी पूर्वक चलेंगे, गलती नहीं होगी। गलत नहीं है तो आप बोलते रहो, आपका दिमाग है, हम अपनी मस्ती में राधा 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 राधा। अगर ऐसे चलोगी तो पार पा जाओगी, नहीं तो संसार सपोर्ट करे असंभव नहीं सपोर्ट करेगा। एक आदमी बूढ़ा और जवान, उसका बेटा, वो घोड़ा लेके जा रहा था। तो बेटे ने कहा पिताजी तुम बैठ जाओ, हम नीचे चल रहे हैं, क्योंकि आप बूढ़े हो, पिता हो। बैठ गए। 4 लोग मिले। अरे इस बुढ़े को शर्म नहीं आ रही, लड़के को पैदल चला रहा है, ऊपर घोड़े में बैठा है। उनका तुम बैठ जाओ, वो नीचे चले। 4 लोग मिले, बोले जवान हो के शर्म नहीं आ रही, बूढ़े को पैदल चला रहा है। बोले पिताजी तुम भी बैठ जाओ। बैठ गए। बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हो इसमें। दोनों उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है। अब बोलो घोड़े वाला करे क्या? घोड़े वाला क्या करे? सिंगल में तो परेशानी, डबल में तो परेशानी, नहीं बैठ रहा तो लोग ट्रांट मार रहे। लोग तो कहेंगे, हमको लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें अपनी मस्ती में रहना है। अगर हम लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर ना तो भजन हो पाएगा और ना हम चैन से रह पाएंगे।
किसी भी तरह से चलो आप, किसी भी तरह से। समाज का कार्य है डिस्टर्ब करना, माया का कार्य है डिस्टर्ब करना। अपने को संभलना है, अपने को सावधान, अपने से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर दूसरों की बातों पर हम ध्यान ना दें।